हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर नंबर 8। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर, हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या देखा था कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉ बनाया जाता है। उसी प्रकार मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं स्टेट गवर्नमेंट का भी बताऊंगा कि स्टेट गवर्नमेंट में लॉ कैसे बनाया जाता है। तो पिछला वाला लेक्चर जरूर देखें ताकि इस लेक्चर को मैं छोटा कर सकूं, ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो मैं पहले तो एक बार स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और देख लो क्योंकि अगर किसी ने ना भी देखा हो। तो स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से 3 ऑर्गन्स होते हैं? पहला होता है लेजिस्लेचर। ये चीज़ें तो बेसिक आनी चाहिए, जब भी हम गवर्नमेंट बात पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। ठीक है, स्टेट लेवल पर जुडिशरी में सबसे ऊपर कौन आता है आपको पता ही है। स्टेट लेवल पर जुडिशरी में सबसे ऊपर आता है हाई कोर्ट। हालांकि अपना जुडिशियल सिस्टम कैसा है? इंटीग्रेटेड। आप कहीं पर भी जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेचर होता है जिसको हम बोलते हैं विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। और स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउस होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अच्छा। और एग्जीक्यूटिव, अच्छा, इसी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है गवर्नर। ध्यान देना, गवर्नर भी जो राज्यपाल होता है वो भी स्टेट लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है। एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले आता है गवर्नर, फिर आते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर और इसके बाद आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गन्स। ये थोड़ा हमें आना जरूरी है। दूसरी चीज मैं ये भी बता देता हूँ, स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है, स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। ये चीज़ें मैं बेसिक्स में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लो। एक होता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और दूसरा होता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अगर आपने पहले लेक्चर देख रखे हैं तो आप लिंक कर पा रहे होंगे। यूनि का मतलब होता है 1 और बाई का मतलब होता है 2। तो जहाँ, ध्यान देना, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा वहाँ पर एक तो आपको गवर्नर मिलेगा और साथ ही साथ में एक हाउस मिलेगा। उस हाउस का नाम क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है वहाँ पर एक तो आपको गवर्नर मिलेगा, दूसरी चीज लेजिस्लेटिव असेंबली और तीसरी चीज लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, जिस स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा वहाँ पे गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे। जिस स्टेट में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा वहाँ पे गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे। ठीक है, बात ये रही। अब मैं कह रहा हूँ लॉ मेकिंग प्रोसीजर। अब हम बात करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसीजर। लॉ मेकिंग प्रोसीजर की बात करें कहाँ पर? स्टेट गवर्नमेंट में। कहाँ पर बात करें? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे हम बाई कैमरल का और फिर देखेंगे, या पहले हम देखेंगे यूनिकैमरल का और फिर देखेंगे बाई कैमरल। कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में भी जहाँ पर क्या है? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में क्या होगा? देखो, सबसे पहले लॉ बनाने के लिए मैंने बताया था, लॉ बनाने के लिए जो हमारी सरकार है वो क्या बनाती है? बिल तैयार करेगी। गवर्नमेंट क्या तैयार करती है? बिल ड्राफ्ट किया जाता है। किसके द्वारा? बिल ड्राफ्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और बिल क्या होता है? ये होता है एक ड्राफ्ट होता है कि जो भी हम कानून बनाने जा रहे हैं, जो भी हम लॉ बनाने जा रहे हैं उसका एक ड्राफ्ट होता है। इसके अंदर प्रोविजंस होते हैं कि जो भी कानून आप बनाने जा रहे हो उसके क्या क्या प्रोविजंस होंगे, वो किसके अंदर होते हैं? बिल। तो बिल एक डॉक्यूमेंट हो गया। अभी इसको कानून का रूप देना है, तो कानून का रूप देने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट इसको तैयार करती है और फिर इसको, अब देखो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है तो इसको डायरेक्ट लेके आ जाते हैं कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में। कहाँ पर ले आएंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान देना, लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे लोकसभा होती है उसी की तरह होती है। और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, ध्यान देना,
इसके हम मेंबर्स को क्या बोलेंगे, MLA, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बिल बनाया सरकार ने, बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में लाए। अब यहाँ पर क्या क्या होगा, सबसे पहले तो बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो भी मिनिस्टर है या कोई भी व्यक्ति, कोई भी MLA इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो पहली बात तो क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर इस पर क्या होगा, डिस्कशन, क्या होगा, इस पर डिस्कशन किया जाएगा, जो भी बिल लाए गए कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, उसमें गवर्नमेंट एज वेल एज जो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो सारे मिलकर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और अगर कुछ, मैंने ये भी बताया था, अगर उसमें कुछ और ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है तो उसको सेलेक्ट कमेटी होती है, वहाँ पर भी भेज दिया जाता है। और फिर डिस्कशन होने के बाद उस बिल पर क्या होती है, वोटिंग होती है। जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, और वोटिंग करने के बाद उसको पास कर दिया जाता है। और पास करने के कई, कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसको स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है, और कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसको स्पेशल मेजोरिटी में भी, मतलब स्पेशल मेजोरिटी के भी कई सारे टाइप्स हैं। अभी वहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं, फिलहाल तो इतना ध्यान रखो क्योंकि 10th तक इतना ही काफ़ी है आपके लिए। बाकी और आप फर्दर जब पढ़ेंगे तो वो स्पेशल एक क्लास ले लेंगे कि कितने टाइप्स की मेजोरिटी होती है। फिलहाल तो इतना ध्यान रखो कि जैसे ही बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में आएगा तो उसको पहले तो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उस पर डिस्कशन होगा, फिर उस पर वोटिंग होगी, और फिर उसको पास कर दिया जाएगा। अब वो डिपेंड करता है किस टाइप का बिल है, उस पर मतलब मेजोरिटी डिपेंड करेगी। सिंपल मेजोरिटी से भी पास किया जा सकता है, और अगर कोई स्पेशल बिल है तो उसको स्पेशल मेजोरिटी से भी पास किया जा सकता है। जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, पास हो जाएगा, इसके बाद सीधे इसको कहाँ पर भेजा जाएगा, गवर्नर के पास भेजा जाएगा। स्टेट का जो राज्यपाल होता है उसके पास भेजा जाएगा, ठीक है। और गवर्नर, जैसे ही गवर्नर अपनी परमिशन देगा, असेंट देगा, जैसे ही गवर्नर ने अपनी असेंट दी, तुरंत वो क्या बन जाएगा, बिल एक्ट बन जाएगा। और एक्ट बन गया तो वो फिर लागू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लागू। गवर्नर चाहे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, मगर अगर रिजेक्ट करके गवर्नर ने मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज दिया, और या फिर बोला कि इसमें ये अमेंडमेंट करना है, और लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर दोबारा भेज दिया, तो दोबारा गवर्नर को उसको बिल को पास करना ही पड़ेगा। गवर्नर उसके बाहर बार बार रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो सिंपल सी मैं बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर स्टेट में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है तो वहाँ पर लॉ बनाने की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले गवर्नमेंट बिल ड्राफ्ट करेगी, बिल बनाएगी जिस चीज़ से भी संबंधित है, ठीक है। बिल बनाने के बाद उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वहाँ पर जो उसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स को हम बोलते हैं MLA, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो उसको फिर डिस्कस करेंगे, फिर उस पर वोटिंग होती है, और उसके बाद पास कर दिया जाएगा। जैसे ही बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होता है, उसको फिर भेजा जाता है गवर्नर के पास, और गवर्नर जैसे ही इसको साइन कर देते हैं, अपनी परमिशन दे देते हैं, तो वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट। और एक्ट बनते ही ये क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। जो भी इसमें चीज़ें बताई गई हैं वो सिटीजन्स पर क्या होती हैं, लागू। ये बात करी हमने किसकी, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की, ठीक है। तो चूंकि अब देखो, आपको ही पूछेगा कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी गवर्नर आ रहा है और एग्जीक्यूटिव में भी गवर्नर आ रहा है। देखो, गवर्नर स्टेट में एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, ध्यान देना। अगर टेक्निकली हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें, तो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो गवर्नर होता है एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन। मगर रियलिटी की बात करें, एक्चुअलिटी की बात करें, तो चीफ मिनिस्टर उसका हेड होता है। तो गवर्नर एग्जीक्यूटिव का भी हेड होता है, और गवर्नर इसमें भी पाया जाता है, किसमें, लेजिस्लेचर में। क्यों पाया जाता है, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग। बताओ, लॉ मेकिंग में गवर्नर काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेजिस्लेशन बनाने में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, कानून बनाने की प्रक्रिया में गवर्नर का काम है या नहीं है, बिल्कुल है। इसीलिए गवर्नर किसका पार्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। तो ये है प्रोसीजर किसका, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अब हम देखेंगे बाइकैमरल लेजिस्लेचर का। तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं बाइकैमरल का बताऊंगा। तो अभी हमने देखा यूनिकैमरल का, अब हम देखेंगे बाइकैमरल लेजिस्लेचर अगर है किसी स्टेट में, तो वहाँ पर लॉ बनाने का जो प्रोसीजर होगा, कानून बनाने का जो प्रोसीजर होगा, लेजिस्लेशन बनाने का जो प्रोसीजर होगा, वो क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल। सबसे पहले वही बिल तैयार किया जाएगा। क्या तैयार किया जाएगा, बिल ड्राफ्ट किया जाएगा। और बिल ड्राफ्ट करना किसकी जिम्मेदारी है, डेफिनेटली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बिल जैसे ही ड्राफ्ट हो जाएगा तो इसको स्टेट लेजिस्लेचर में भेजा जाएगा। और जब आपका स्टेट लेजिस्लेचर कैसा है, बाइकैमरल है, तो उसमें कितने हाउस हो जाएंगे, 2 हाउस हो जाएंगे। पहला हाउस होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा हाउस हो जाएगा आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरा कौन सा हो जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2 हाउस हो गया,
एक हाउस अपर हाउस होता है और दूसरा हाउस कौन सा होता है, लोअर हाउस होता है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं उसको एमएलए बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनको एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। ये बिल्कुल राज्यसभा की तरह और ये है लोकसभा की तरह। और जो सीएम का इलेक्शन होता है, सीएम का जो चुनाव होता है, सीएम जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, हालांकि सीएम तो इन दोनों से, सीएम तो कोई भी बन सकता है, मगर चुनाव किसका होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है, जो आपके विधायक चुने जाते हैं और वही विधायक में से एक विधायक क्या बन जाता है, सीएम बन जाता है, ठीक है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, आपको बताइए। खैर, तो बिल सरकार ने तैयार किया स्टेट लेजिस्लेचर में। अब ध्यान दो, अगर बिल आपका नॉर्मल बिल है, कैसा बिल है, नॉर्मल बिल है, बिल मैंने बताए थे नॉर्मल बिल भी हो सकता है, मनी बिल भी हो सकता है। तो मनी बिल तो स्पेशल केस है, मनी बिल जो टैक्स से डील करे, मनी से डील करे, उसको हम क्या बोलेंगे, मनी बिल। मनी बिल के बारे में खास बात आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, मनी बिल जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पहले गवर्नर की परमिशन चाहिए। किसकी परमिशन चाहिए, गवर्नर की। मनी बिल है या नहीं है, अगर आपको पता लगाना है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, तो उसको बताता है लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होगा वो डिसाइड करेगा कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। मनी बिल ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे पहले क्या किए जाएंगे, इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ध्यान देना, जो मनी बिल हैं उनको कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में। मनी बिल कभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। तो मनी बिल के बारे में तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर बाकी मनी बिल के अलावा जितने भी बिल हैं, जिनको हम नॉन मनी बिल्स बोल सकते हैं, नॉर्मल बिल्स बोल सकते हैं, वो बिल, और यहाँ पे ध्यान देना, स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास नहीं किए जाते। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर नहीं है। ये चीज़ विशेष आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, तो अब जितने भी नॉन मनी बिल्स हैं उनको चाहे आप लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करो या पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाओ, किसी भी हाउस में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं नॉन मनी बिल्स को, सिवाय मनी बिल को छोड़कर। मनी बिल पहले कहाँ पे आएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में आएंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ नॉन मनी बिल्स किसी भी हाउस में पास मतलब इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तरीका वही है, जिस भी हाउस में आप इंट्रोड्यूस करो तो सबसे पहले क्या होगा, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस होने के बाद उस पर क्या होगा, डिस्कशन होगा, और डिस्कशन होने के बाद उस पर क्या होगी, वोटिंग होगी, और वोटिंग होने के बाद हाउस क्या कर देगा, पास कर देगा। सपोज बिल पास यहाँ पे लाया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, पास कर दिया जाएगा। जैसे ही ये पास कर देगा तो कहाँ भेजेगा, फिर उस बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जाएगा। फिर काउंसिल में यही चीज़ होगी, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर डिस्कशन किया जाएगा, फिर वोटिंग होगी, और वोटिंग करने के बाद पास। जब ये दोनों हाउस पास कर देते हैं तो कहाँ पर जाएगा, गवर्नर के पास भेजा जाता है। जब तक गवर्नर के पास नहीं जाएगा बिल क्या नहीं बनेगा, आपका बिल आपका कानून का रूप नहीं लेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे ही गवर्नर उसको क्या कर देगा, अपनी स्वीकृति दे देगा। असेंट का मतलब होता है गवर्नर अपनी स्वीकृति दे देगा, या गवर्नर अपने क्या कर देगा, साइन कर देगा, तो वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, और एक्ट बनते ही वो लागू हो जाएगा स्टेट में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने कहा कि बिल को चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करो या पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास करो। जिस हाउस में भी पहले पास किया जाएगा उसके बाद दूसरे में भेजा जाएगा, और फिर दूसरे को भी पास करना पड़ेगा। जब दोनों हाउसेस, बोथ हाउसेस क्या कर देंगे, पास कर देंगे, क्या कर देंगे, पास कर देंगे, तो उसके बाद बिल कहाँ पर भेजा जाएगा, गवर्नर के पास। और जैसे ही गवर्नर अपनी हाँ कर दी, गवर्नर ने उसको साइन कर दिया, तो वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, और एक्ट बनते ही वो लागू हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट में कैसे लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या होता है, कैसे लॉ बनाया जाता है, बिल्कुल सिंपल वे में हमने समझने की कोशिश की। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।